औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम आज उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और उसका सारे एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि किस तरह उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की अरेंजमेंट देखने के लिए किया था कि एटम में जो 3 सब पार्टिकल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है। अब चूंकि जॉन डाल्टन ने जस्ट ये कहा था कि एक एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इनडिविजिबल है और वो डिवाइड नहीं होता, लेकिन हमारे पास रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इसमें सब पार्टिकल्स भी हैं जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है और उनके अरेंजमेंट आप जान रहे हैं। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। मैं आपको इसका पूरा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ यहाँ से। ठीक है, उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें यहाँ पे इसने क्या किया था, यहाँ पे इसने एक लेड कंटेनर लिया था जिसमें पोलोनियम ऐड किया था। ठीक है, पोलोनियम रखा था और इधर ये जो थी ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी। ठीक है, जो कि जिंक सल्फाइड की थी और ये हमारे पास लीड कंटेनर था। जब यहाँ से इसने बम्बार्ड किया था अल्फ़ा पार्टिकल्स को तो ये यहाँ पे स्ट्राइक करती थी। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको पढ़ के बताती हूँ। ये ओवरव्यू मैंने आपको छोटा सा दिया है। रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इन 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था क्या जानने के लिए कि एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर जानने के लिए कि एटम के अंदर होता क्या है। फॉर दिस पर्पज़ ही यूज़ अ थिन गोल्ड फाइल। इस पर्पज़ के लिए उसने थिन गोल्ड फाइल यूज़ की थी जिसका साइज़ जो था वो 0.0004 सेंटीमीटर था। गोल्ड फाइल के सराउंड पे उसने फोटोग्राफिक प्लेट और जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई थी। किस लिए लगाई थी कि वो कि जब हम रेडिएशंस इमिट हों पार्टिकल से, ठीक है, तो जब रेडिएशंस इमिट होकर जिंक सल्फाइड की प्लेट पर जब टच करेंगी, ठीक है, स्ट्राइक करेंगी तो वहाँ पे लाइटनिंग होगी। ठीक है, वो ब्लिंकिंग करेंगी, वो शाइन करेंगी, तो उससे पता चलेगा कितनी रेडिएशंस वहाँ पे आई हैं। जैसे कि ये हमारे पास जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट प्लेट थी, इस तरह की उसने यहाँ पे प्लेट रखी थी। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्या था, उसने ये डिटेक्ट करने के लिए कि पार्टिकल्स इमिटिंग फ्रॉम द रेडिएशंस, जो पार्टिकल्स इमिट हो रहे थे रेडिएशन से, वो डिटेक्ट करने के लिए उसने ये स्क्रीन रखी थी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला पॉइंट है कि ही बम्बार्ड द गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल्स। उससे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारिंग की। ठीक है, और 20,000 अल्फा पार्टिकल्स थे टोटल और फ्रॉम द सोर्स ऑफ पोलोनियम मेटल से। ठीक है, इसके अंदर पोलोनियम मेटल रखा था। ये ऑब्जर्व डेट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, उसने ये ऑब्जर्व किया कि ज़्यादा से ज़्यादा 19,990 पार्टिकल्स जो थे वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे थे और बिल्कुल स्ट्रेट जाकर वो स्ट्राइक कर रहे थे एक गोल्ड फाइल पर। हमारे पास जो जिंक सल्फाइड की जो प्लेट थी उस पर क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे थे। ठीक है, थ्रो द गोल्ड फाइल विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। उनकी डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा था। मतलब जब उनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा था तो मतलब उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारा जो एटम का जो बहुत सारा वॉल्यूम है वो जो क्या है हमारे पास एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, एटम का बहुत सारा स्मॉल जो है वो क्या है, स्पेस क्या है, एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, देन उसके बाद क्या कहा, सम अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू द स्मॉलर एंगल। जो 8 रह गए थे उसमें 90,990 जो थे वो क्या रह गए थे, वो बिल्कुल स्ट्रेट से आ रहे थे, बिल्कुल उनकी डायरेक्शन स्ट्रेट थी और बाकी उनके पीछे रह गए 10 में से जो 8 पार्टिकल्स रह गए थे वो डिफ्लेक्ट कर रहे थे। ठीक है, स्मॉल एंगल से, और जो ओनली 2 पार्टिकल्स जो थे वो बाउंसेस बैक हो रहे थे, दोबारा से वापस जा रहे थे at their original way. Rutherford concluded that an atoms contain a positive portion. Rutherford ने इससे ये कंक्लूड किया कि एक छोटा सा पोर्शन है, पॉजिटिव पोर्शन है जो कि न्यूक्लियस है, जो कि एटम का सेंटर है। ठीक है, सो अल्फ़ा पार्टिकल्स, अभी तक ये इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब न्यूक्लियस के अंदर उसने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को नहीं किया था। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, उनको अभी तक उन्होंने डिस्कवर नहीं किया था और इलेक्ट्रॉन्स को भी अभी तक डिस्कवर नहीं किया था। देन हमारे पास है, सो अल्फ़ा पार्टिकल्स पासिस नियर दिस पोर्शन वर रिपेल्ड। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जब इसके सामने जाते हैं कि उसका अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव सेम चार्जेस जो है वो आपस में रिपेल होते हैं। ठीक है, बिकॉज अल्फ़ा पार्टिकल also positive charge particles and similar charges repel each other। तो similar charges आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आगे हमारे पास जो है मेन पॉइंट्स आते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट्स हैं।
एटम कंसिस्ट, उसने जो एक पूरे एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूड किया था वो क्या किया था कि एटम कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पोर्शन। उसके कहते हैं एटम के पास जो है पॉजिटिव पोर्शन है जो कि सेंटर है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है, और वो कंटेन करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो थे वो रिवॉल्व कर रहे थे अराउंड द न्यूक्लियस में एट वेरी हाई स्पीड, जस्ट लाइक अ प्लैनेट अराउंड द सन, जैसे कि एक प्लैनेट सन के गिर्द घूमता है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस वुड रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कर रहा था वो क्या कर रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह रिक्वायर्ड कर रहा था, ठीक है। द अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ टू द इलेक्ट्रॉन। द साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस का जो साइज़ था वो बहुत स्मॉल था एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ एटम, साइज़ ऑफ एटम के, क्योंकि ज़्यादातर हमने यही कहा था कि एटम है एक, ठीक है, और उस एटम पे इतना सा न्यूक्लियस है और इतना सारा पोर्शन जो है वो क्या है, फ्री है। तो न्यूक्लियस क्या है, स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द एटम से, ठीक है। एंड वॉल्यूम एंड मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऑफ बाय द एटम इज़ एम्प्टी। एटम इज़ अ न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने एक एटम के, एक एलिमेंट के एटम के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड द एनर्जी ऑफ देम। न्यूक्लियस क्या है, रिस्पॉन्सिबल होगा मास के एंड उसकी एटम्स के एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। आज तक के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। कल हमारे पास जो है कल का टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसके डिफेक्ट्स क्या थे, क्योंकि जितनी थ्योरीज आती हैं उनके जो वो पॉइंट्स देते हैं तो फिर दूसरे साइंटिस्ट जो होते हैं वो जो है इनके डिफेक्ट्स भी निकालते हैं, ठीक है। और डिस्कवरीज होती हैं तो और जो है हमारे पास जो है नई नई चीज़ें आती रहती हैं, चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट की गलतियाँ निकालता रहता है और जो है नई जो है हमारे पास क्या लेकर आता है, नई थ्योरीज लेकर आते हैं, ठीक है। तो आगे हम उसके डिफेक्ट्स पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स क्या थे, ठीक है। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।